सनातन ब्रह्म परमेश्वर की साधना से, प्राणायाम की साधना से, सत्य के आचरण से अवश्य ही तुम देवता बन जाओगे। दिव्य तत्व ईश्वर तत्व को अपनी आत्मा में प्रकट कर लोगे। दिव्यता तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होगी। वो पहले से ही वहां है, केवल उस पर हमारी वासनाओं की धूल जमी है। उस धूल को हटाने की आवश्यकता है। देवता बनकर ईश्वर के संसार पर तुम अमृत वर्षा कर सकोगे। असंख्य असंख्य आत्माएं तुमसे शांति को प्राप्त करेंगी, यदि तुमने स्वयं में ब्रह्म शांति को प्राप्त कर लिया। प्राणायाम की साधना से देवता तुम बन जाओगे। योग का अर्थ दो प्रकार से हमारे ऋषियों ने कहा है। एक तो सनातन परमात्मा के ज्ञान में स्थित होना, दूसरे अपनी सांसों पर संयम करना। गहरी सांस लेकर के उसको मस्तक में रोकना, ये कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। और भीतर के सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल के वहीं का वहीं उसको रोक देना, ये रेचक प्राणायाम कहा जाता है। और आती और जाती हुई सांसों की गति को गहरी सांस लेके नाभि से उठाकर मस्तक तक लाना और सहज रूप में उतना ही धीरे धीरे उसको छोड़ देना, ये सहज प्राणायाम कहलाता है। बिना सांस रोके इस सहज प्राणायाम की ही महिमा हमारे महापुरुषों ने की है। प्राणायाम की साधना से देवता तुम बन जाओगे। मान लीजिए आपका मन बड़ा अशांत है, किसी कारण से उद्विग्नता है चित्त में, तो सहज आसन पर बैठकर कमर सीधी करके नेत्र बंद करके गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। केवल 2 मिनट में आपको अपने भीतर बाहर गहरी शांति का अनुभव होने लगेगा।